हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो आज हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो देखते हैं क्या है। पहला है हमारा इधर समसूत्री और इधर है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो नंबर 1, समसूत्री विभाजन ये कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों यानी पौधों और जंतुओं में वृद्धि और टूटे फूटे भागों की क्या होती है, मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है। तो जनन सेल्स के अलावा जितनी भी जो सेल्स होती है उनको कायिक सेल कहते हैं। तो इससे क्या होती है, जैसे हमारे कोई घाव हो गया है, कहीं स्क्रैच हो गए हैं, टूट फूट हो गई है, तो उनकी ये क्या करता है, इस विभाजन से हमारी रिपेयरिंग होती है, चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो। ये वाला ये केवल जनन सेल में होता है, यानी सिर्फ जो गिमेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म बनते हैं और अंडा बनता है, यानी अंड जनन और आपका शुक्राणु जनन में ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों में क्या होता है, जीव यानी पौधे और जंतुओं में एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। नंबर 2, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये केवल एक चरण में ही पूर्ण हो जाता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। नंबर 3 अंतर आता है कि समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग जो ओवर की जो क्रिया है, यानी जीन विनिमय की जो क्रिया है वो नहीं पाई जाती है, यानी इसमें जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में, इस विभाजन में गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड का आदान प्रदान होता है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय होता है, और ये पेकाइटिन उपपरावस्था में होता है। नंबर 4, समसूत्री विभाजन में जो पूर्व अवस्था यानी प्रोफेज होती है वो क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था यानी प्रोफेज काफ़ी बड़ी होती है, और इसके अध्ययन के लिए इसको 5 उपपरावस्थाओं में या अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट नंबर 5 आता है अंतर हमारा, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते, यानी पेयरिंग नहीं होता है, युगली नहीं बनता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, बाईवेलेंट बनते हैं, युगली बनता है, जिसमें युग्मित गुणसूत्र कहते हैं उनको। नंबर 6, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका यानी मदर सेल कोशिका के बराबर रह जाती है, हूबहू फोटोकॉपी होता है यहाँ। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मातृ सेल यानी मदर सेल कोशिकाओं से क्या रह जाती है, आदि, इसीलिए इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। नंबर 7, समसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र लंबे यानी क्रोमेटिड लंबे और पतले होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड वो छोटे और मोटे होते हैं। नंबर 8, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है, यानी सेल वॉल बनती है जब केंद्र को कोशिका विभाजन हो जाता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद। लेकिन यहाँ पादप सेल में प्रथम जो टीलोफेज है यानी अंत्यावस्था है, उसके बाद कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है, ये टीलोफेज सेकंड में बनती है। और लास्ट नंबर 9 है हमारा कि इसमें 2 संतति कोशिका निर्माण होता है, एक है वो टूट के 2 बना लेती है, लेकिन इसमें 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 आपका मियोसिस फर्स्ट में, 2 मियोसिस सेकंड में। तो इस प्रकार ये हमारे 9 अंतर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में।